दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि अगर हम अपनी ईएमआई जो है किस्तें हैं, चाहे गाड़ी की हो, घर की हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल ही क्यों ना हो, अगर वो टाइम से नहीं भरते तो हमारा जो सिबिल स्कोर होता है वो खराब हो जाता है। और सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब ये है कि दोबारा जब आप लोन लेने जाएंगे किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से तो आपको लोन नहीं मिलेगा या उसमें दिक्कत आएगी। ये बात तो हम सब समझते हैं, लेकिन हमारे में से ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी किस्तें, अपनी ईएमआई टाइम से भरते हैं, बावजूद इसके बैंक या एनबीएफसी जो भी है फाइनेंस कंपनी, उसकी गलती की वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया और अब आपको कोई लोन नहीं दे रहा। इसका एक जीता जागता केस हम आपको दिखाने वाले हैं। महेंद्र कुमार अग्रवाल हैं, जलौर राजस्थान के रहने वाले हैं। 3 साल से जिस फाइनेंस कंपनी से उन्होंने लोन लिया, ऐसा फ्रॉड कहें या गलती कहें, ऐसी करी गई है कि 3 साल से जो अग्रवाल जी हैं, महेंद्र कुमार अग्रवाल, वो कोई गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हैं। जिनकी किस्तें टाइम से चुकाई हैं वो बैंक भी उनको लोन देने को तैयार नहीं, क्योंकि इस फाइनेंस कंपनी की वजह से उनका सिबिल स्कोर बेहद खराब हो गया है। ऐसा क्या किया इस फाइनेंस कंपनी ने और आप क्यों चौकन्ने रहें? अगली बार आपके साथ ऐसा ना हो जाए, और अगर हो जाए तो फिर क्या करें? तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 2017 के अंत में 30 नवंबर 2017 को एक गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोन अमाउंट 29,86,339 रुपए लोन लिया गया। महेंद्र कुमार अग्रवाल इस गाड़ी के मालिक हैं और लोन काफ़ी हद तक उन्होंने चुका भी दिया, लेकिन अभी 12,93,620 रुपये पेंडिंग थे, यानी लगभग 13 लाख रुपए पेंडिंग थे। तो ये एक पढ़े लिखे जानकार शख्स मुझे लग रहे हैं जिन्होंने अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाया। मैंने बहुत से वीडियोस में पहले जब कोविड हुआ था तब ये बोला था कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाएं। कहने का मतलब कि ऐसा ना करें कि किस्तें भरे ही ना, या मोराटोरियम से बेटर ये है कि किस्तें छोटी करवा लें, उसे बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। एक तरीके से जो पेंडिंग अमाउंट होता है उसका दोबारा से लोन कर दिया जाता है, लेकिन किस्त छोटी बना दी जाती है। मान लीजिए पहले 50,000 रुपये की किस्त है तो रीस्ट्रक्चर करके 25,000 की किस्त बन जाती है, जो कि देनी आसान हो जाती है, लेकिन ब्याज जरूर एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो इन्होंने अपना जो लोन था वो रीस्ट्रक्चर करा लिया। इसके अंदर बता दूं आपको, जो कंपनी है वो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रोच किया कि मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, मेरा जो लगभग 13 लाख रुपए पेंडिंग है इसको रीस्ट्रक्चर कर दो, छोटी किस्तें कर दो, मैं सारा चुकता कर दूंगा। तो कंपनी ने भी उनकी रिक्वेस्ट मान ली और लोन रीस्ट्रक्चर करके एक नया लोन अकाउंट बना दिया। लेकिन साथ के साथ ही जब वो किसी और कंपनी में उसने अप्रोच करा एक नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो वहाँ पर पता चला कि सिबिल स्कोर इनका ख़राब हो रखा है इस लोन की वजह से। एक्चुअल में ये 2 गाड़ियाँ हैं, एक और केस में भी बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती कहानी हुई है। मैं उसको साथ में उसकी डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम पहले इसी केस को समझ लेते हैं। तो इनका सिबिल तभी लगभग 2019 में ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई तभी ख़राब हो गया। जब ये ज़्यादा डिटेल में गए कि आखिरकार मैं रीस्ट्रक्चर जो मैंने कराया है लोन, उसकी किस्तें तो मैं टाइम से भर रहा हूँ, तो फिर ये मेरा सिबिल स्कोर कैसे ख़राब हो गया? तो जब डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवाए और उसको ध्यान से पढ़ा तो हैरान रह गए। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या डॉक्यूमेंट है। आप ये समझिए कि जो उनका खाता चल रहा था उसमें 12,93,000 रुपये पेंडिंग था लगभग। तो जब आप नया लोन उन्होंने कर दिया नई किस्तों के साथ, तो पुराने अकाउंट में बैंक ने खुद ही उतने पैसे डालने थे पहले उस अकाउंट को बंद करने के लिए, फिर नया अकाउंट खोलेंगे 12,93,000 से जिसमें उन्होंने किस्तें भरनी थी। लेकिन ये आप अकाउंट स्टेटमेंट देखिए, जहाँ पर ये 11,68,274 रुपये लिखे हैं, ये जमा किए खुद ही कंपनी ने इस अकाउंट को बंद करने के लिए। यहाँ पर 12,93,620 रुपये होने चाहिए थे, तब ये अकाउंट बंद होता, नील होता, लेकिन इन्होंने पूरे पैसे खुद ही जमा नहीं करे और लगभग 1.25 लाख रुपए कम जमा किया, जिसका ब्याज लग के बाद में ये 1,37,525 रुपये बन गए। अब सिबिल में ये 1,37,525 पेंडिंग खड़ा है, वो भी 1.5-2 साल से पेंडिंग खड़ा है। इस वजह से इनकी सिबिल की रिपोर्ट खराब हो गई। और दूसरी तरफ पूरे 12,93,620 की नया लोन शुरू हो चुका है, उसकी वो किस्तें लगातार भरी जा रहे हैं। तो मोटा मोटा
लोन की किस्तें भरी जा रही हैं, फिर भी बैंक ने इनकी तरफ 1,37,525 रुपए निकाल रखे हैं, जो कि इनको पता ही नहीं। इसका अलग से एक लोन बना दिया, और चाइल्ड लोन बोलते हैं उसको, वो अलग से खड़ा कर दिया, जो कि भाई आप भर नहीं रहे इसलिए सिविल खराब हो गया। अब ऐसा ही बिल्कुल एक और गाड़ी है, उसके अंदर भी इनके साथ ऐसा ही हुआ है, और उसके अंदर जो पेंडिंग अमाउंट है वो 137 की जगह 62,525 है। बिल्कुल ऐसे ही करा। अब एक तो देखिए आपकी तरफ 2 लाख रुपए के करीब बिना वजह बैंक ने एक्स्ट्रा पैसे निकाल दिए, ऊपर से सिबिल खराब हो गया, आपका धंधा खत्म हो गया, आप आगे बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। अगर व्यापारी आपको हॉल्टिंग चार्ज नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो उसके बाद 16 अप्रैल 2021 को, पिछले साल की बात कर रहा हूं, इन्होंने सिबिल को एक मेल डाली और पूरी कहानी बताई कि मेरा कोई कसूर नहीं, आपने बिना वजह मेरा रिकॉर्ड खत्म कर दिया। और इसके बाद सिबिल ने मेल डाली होगी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस को, तो उसका फायदा इतना हुआ कि 2 जो लोन इन्होंने खड़े कर रखे थे फर्जी, 1,37,525 का और दूसरा 62,525 का, वो लगभग 2 लाख रुपए, वो उन्होंने बंद कर दिए। बैंक ने अपने ऑफिस फाइनेंस कंपनी ने अपने आप वो बंद कर दिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि गलती सीधी सीधी इस कंपनी की थी। अब उसके बाद जो है, लेकिन सिबिल रिपोर्ट आज तक ठीक नहीं हुई, उसको लेकर इन्होंने फिर से 1 नवंबर 2021 को ही विवेक गुप्ता, स्टेट हेड हैं इस एरिया के, अजमेर में बैठते हैं शायद, उनको मेल डाली 1 नवंबर 2021 को, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। वो शायद बैंक को लिखना पड़ेगा सिबिल को कि भाई ये सारी गलती हमारी थी, कस्टमर का कोई कसूर नहीं है, उसके बाद जाके इनका सिबिल रिकॉर्ड ठीक होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात भी हो गई है, जो विवेक गुप्ता जी हैं, और उन्होंने कहा है कि जी अब आपका फ़ोन आ गया तो हम और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2-3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि बैंक है, किसी लाला जी की दुकान नहीं है कि 1.25 लाख रुपया किसी की जगह खड़ा कर दिया, एक जगह 62,000 अलग से खड़ा कर दिया, और बैंक को पता ही नहीं। कैसे आपने वो पूरा पैसा जमा नहीं किया एक साइड, और दूसरी साइड आपने नया लोन चालू कर दिया, तो आपके सिस्टम्स में आपका जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको कुछ नहीं बताता कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये किस तरीके का सिस्टम है, ये गलती है या आपके स्टाफ ने कहीं अंदर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करी है, और गाड़ी मालिक थोड़े पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। क्या है अब ये तो बैंक जान सकती है। अगर यहाँ थोड़ा भी कम पढ़ा लिखा मालिक होता तो ये पैसे खुद जेब से भर के ही जान छूटनी थी, और सिबिल हमेशा सारी ज़िंदगी ख़राब ही रहना था। और दूसरी बात ये कि चलो आपके गलती होगी, आपने मान ली, और आपने वो चाइल्ड लोन जो थे वो बंद कर दिए, लेकिन सिबिल तो ठीक कराओ बंदे का। सिबिल भी चलो अब हमने प्रेशर डाला है, बात करी है, शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में इनका बिजनेस लॉस हुआ है, जो गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, जो हरासमेंट है, उसकी कॉम्पनसेशन कौन देने वाला है? इन बातों को लेकर मेरे हिसाब से ज़रूर जो गाड़ी मालिक हैं पहले अपना सिबिल ठीक कराएं, और कंज्यूमर कोर्ट में ज़रूर इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, और इसकी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट्स को भी देनी चाहिए। तभी जो है थोड़ा सा ये कंपनियां ध्यान रखेंगी कि जब ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, बिजनेस करते हैं गाड़ी मालिक से, तो किस तरीके से पेश आना चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कुछ भी कर दो, बंदा क्या कर लेगा आज की डेट में, कुछ भी कर दो, सिबिल खराब हो जाता है, गलती है या नहीं है, अल्टीमेटली भुगता कौन है? गाड़ी मालिक। तो हम तो शुरू से कहते रहे कि जो फाइनेंस कंपनीज है, चाहे वो गाड़ियों को रिकवर करने का मामला हो, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, उनको रोक कर ड्राइवरों को पीट कर गाड़ियाँ छीनने का मसला हो, अलग अलग NBFCs की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इस तरीके के केस हो, इसके अंदर काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे ओम्बड्समैन जैसी संस्थाएं सरकार ने बना रखी हैं, लेकिन जो भी कुछ बना रखा है इतना इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए इतने धड़ल्ले से ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं, या फिर गाड़ियां जिस तरीके से पकड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाकर पकड़ी जा रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इसके बारे में दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए भी लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फ़ोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा, दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फ़ोटो
उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।